बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको आफ़ियत से रखे, हर तरह की बला और वबा से महफूज रखे। हक़ बात की तलाश हो, जुस्तजू करने और उसे अपनाने और फिर उस पर साबित कदमी की दौलत से माला माल फरमाए, तौफ़ीक़ अता फरमाए। जैसा कि आपको इससे पहले बताया जा चुका है कि क़यामत की निशानियों की दो किस्में हैं, छोटी निशानियाँ, बड़ी निशानियाँ। छोटी निशानियों का ज़ुहूर, उनका सामने आना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हो चुका है और दुनिया में वो निशानियाँ सामने आती रहती है, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं वाज़े तौर पर, कहीं गैर वाज़े तौर पर। और बड़ी निशानियाँ ये क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होगी और उनके सामने आ जाने के बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। छोटी निशानियों में कुछ निशानियाँ तो ऐसी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी हयात और ज़िंदगी में पेश आ चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत और आपका नबी बनाकर भेजा जाना और फिर आपका विसाल, आपकी वफ़ात, ये क़यामत की अलामतों और निशानियों में से। तीसरी अलामत और निशानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आ चुकी है और लोग देख चुके हैं, वो है चाँद का दो टुकड़े किया जाना, चाँद का फटना। कुरान करीम में उसका ज़िक्र है, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर। क़यामत करीब आ गई, चाँद फट गया, दो टुकड़े हो गया और ये इनकार करने वाले कोई निशानी देखते हैं, कोई मुअजिज़ा देखते हैं तो कहते हैं ये तो जादू है जो चलता हुआ आया है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि चाँद के फटने और टुकड़े होने की रिवायत तवातुर के साथ मनक़ूल हुई है, हदीस की किताबों में मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादिम रसूल फरमाते हैं कि इन्ना अहल मक्का सअलू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आयतन फ़अराहुम इंशिक़ाक़ल क़मर। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की। मक्का के बाशिंदों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई निशानी, मुअजिज़ा और चमत्कार दिखाने को कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चाँद के दो टुकड़े करके दिखाए। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मिना में थे, इज़न फ़लक़ल क़मरु फ़िलक़तैन, के चाँद दो टुकड़े हुआ, फ़िलक़तुन वराअल जबल व फ़िलक़तुन दूनहु, एक टुकड़ा पहाड़ के उधर, एक टुकड़ा पहाड़ के इधर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, इशहदू, गवाह रहो, देखो ये चाँद दो टुकड़े हो गया है। और अबू नुआइम ने दलाइलुन नबुव्वा में ये रिवायत नकल की है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन, आपके मुखालिफिन इकट्ठा हुए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया, ये डिमांड की कि इन कुन्त सादिक़न फशुक्का लनल क़मर फ़िरक़तैन, अगर आप सच्चे नबी हैं, मुद्दई नबूवत हैं, तो हमें चाँद के दो टुकड़े करके दिखाइए। इसलिए कि उन्होंने कहा था दूसरे मोजज़े, दूसरी निशानियाँ और चमत्कार आप दिखाते हैं तो हमारी आँखों पर, हमारे जिस्म पर आप कुछ असर कर देते हैं, नज़रबंदी कर देते हैं, तो हमें कुछ का कुछ नज़र आता है। चाँद और आसमान की चीज़ों पर आपके जादू का कोई असर नहीं होगा, इसलिए आप चाँद के दो टुकड़े करके दिखाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के दो टुकड़े करके दिखाए, एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस पर, दूसरा जबल क़ुआन पर। वकानत लैलतल बद्री, ये जब वाक़या पेश आया है तो 14वीं का चाँद था, यानी 14वीं रात थी, रोशन रात थी। फ़साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहू अन युअतियहू मा सअलू, जब मक्का के काफिरों ने ये डिमांड की, अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी ने दरख्वास्त की कि ये मुअजिज़ा दिखा दें, ये निशानी ज़ाहिर कर दें। इसलिए कि मुअजिज़ा दिखाना नबी के इख्तियार में नहीं होता है, ये अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के इख्तियार से होता है। चुनांचे उन लोगों ने देखा कि चाँद दो टुकड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर कहा, इशहदू, अब गवाह रहना, देखो ये चाँद दो टुकड़े हो गया है। चाँद के दो टुकड़े किए जाने की
बाज़ लोग जो अक्ल परस्त होते हैं वो इनकार करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये तहकीक सामने आ चुकी है कि जो साइंसदान हजरात हैं, नासा वालों ने अपनी जो मिशनरी चाँद पर भेजी, उसमें वहाँ की जो फ़ोटोज़ आए हैं, जो सूरतें और जो शक्लें आई है, उनमें चाँद पर यूँ लकीर है, एक फटन है और एक निशानी है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि चाँद 2 हिस्सों में बटा हुआ था कभी, या 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन हमारा ये अक़ीदा है और यकीन है कि चाँद के 2 टुकड़े किए जाना ये अल्लाह की कुदरत से हुआ था, अल्लाह के इख्तियार से हुआ था, और या चाँद भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह जिस तरह चाहे उसमें अपना इख्तियार और तसर्रुफ़ कर सकता है, 2 टुकड़े कर सकता है, टुकड़े करके वापस उसको जोड़ भी सकता है, मिला भी सकता है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी थी, मोजज़ा था, और क़यामत की निशानी भी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सामने आ चुकी है। और इस निशानी को सिर्फ आप मक्का वालों ने नहीं देखा था, बल्कि जो मुसाफिर थे, जंगल और बयाबा में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने भी देखा था, बल्कि दुनिया में और भी कई जगहों पर इस निशानी को, मोजज़े को देखा गया था। जैसा कि तारीख़ी रिवायात में आता है कि हिंदुस्तान में राजा भोज सिंह था, उसने भी ये निशानी देखी थी, उसने तहक़ीक़ के लिए अपने अफराद भी भेजे थे, और फिर कहते हैं तहक़ीक़ सामने आने पर उसने इस्लाम भी कबूल किया था। बहरहाल ये भी एक निशानी थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क़यामत की निशानी थी, जो वाज़ेह हो चुकी है, सामने आ चुकी है।